तो एक्चुअली ये वीडियो एक्चुअली वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के, मेन के मेंटल हेल्थ इश्यूज़। एंड्रयू टेट ने भी इसके बारे में बोला है और एक एमएमए फाइटर है, उसने भी इसके रिगार्डिंग बोला था। तो मैंने सोचा कि मुझे अपने बारे में भी कुछ बातें बतानी चाहिए। ये मैं व्यूज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं कर रहा, बट ये मैं लास्ट 1-1.5 साल से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैं अभी करेंटली फ़ील कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा। ये मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बना रहा, सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ कि मैं अगले 2 या 3 साल में जहाँ पे भी होऊंगा, इस वीडियो कम से कम मैं देख सकूँ। क्योंकि मैंने पहले भी यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, और अभी मैं जब वो वीडियो देखता हूँ तो मुझे अपनी उस रिफ्लेक्शन और अभी जो मुझे जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स मैंने किए हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो सारी देखने को मिलती है। पिछले 1-1.5 साल में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं अकम्प्लिश किया। मैंने बहुत ट्राई किया, हर चीज़ में बहुत ट्राई किया, बट मुझे अभी कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिली। और अभी मेरी एक थिंकिंग तो ये है कि सिर्फ अभी मैं 19 साल का हूँ, नेक्स्ट ईयर आई विल बी 20, और तब शायद से इन चीज़ों की चिंता करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इस जनरेशन में एज कुछ रही नहीं है, और मुझे जो करना है वो मुझे अभी से स्टार्ट करना चाहिए। तो अ, पह पहले पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी फैमिली के बारे में पहले बताना चाहूँगा। मैं इतनी अच्छी फैमिली से नहीं आता और मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो मैंने अराउंड 17 इयर्स की एज में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। 17 में मेरी +2 क्लियर हो गई थी। सबसे पहले मैंने एक एडवोकेट के साथ काम किया अराउंड 3-4 महीने, लेकिन वहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमाए अराउंड, क्योंकि वो मैं एक तरीके की इंटर्नशिप थी, मैं काम सीख ही रहा था। तो मैंने अराउंड 500-700 रुपये कमाया होगा। वो मेरी पहली सैलरी, और वो 500-700 रुपये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं उसके बाद क्या करूँ, तो मैंने वो खाने पीने में उड़ाया। फिर कोविड आ गया। कोविड में मैंने कुछ काम नहीं किया। कोविड में काम क्या ही करता मैं, तो उस टाइम तो मैंने सिर्फ गेम्स खेली, नेटफ्लिक्स देखा। नेटफ्लिक्स भी नहीं था मेरे पास तब, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था, तो उसमें एक ऐप होता था मूवी बॉक्स प्रो करके, तो उसमें देखता था मैं। वो तो छोड़ो, चलो। फिर जब मैं 18 का हुआ, तो 18 की एज में आके मैंने अपने लिए 18 की एज में मैंने कहा कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने उस 17 के साथ में जब +2 क्लियर कर दी, उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप भी कर दिया क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे कॉलेज के लिए। शायद मैं लोन लेके या अब किसी से कर्ज़ा लेके कर भी लेता कॉलेज, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगता। और मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, लेकिन मेरे से पढ़ाई होती नहीं है। सीधी बात है, मैं नहीं कर सकता पढ़ाई, मैं इतना टाइम स्टडी को नहीं दे पाता। +2 में भी मेरा सेम इशू था, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा पढ़ के मुझे नहीं इसका कोई मतलब लगता। हाँ, मुझे इतना पता है कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशन, आई डोंट थिंक एजुकेशन इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने 18 साल का मैं हुआ। 18 साल का होने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। फर्स्ट जॉब मैंने अपनी टेक महिंद्रा में करी। वहाँ पे मैंने अराउंड 10-11 मंथ काम किया। अराउंड मैंने जून-जुलाई में स्टार्ट किया था। हाँ, जून-जुलाई में स्टार्ट किया था। फिर मैंने 10-11 महीने वहाँ पे काम किया। वहाँ तो नेचुरली मैं जब 1-1.5 साल से घर पे था, तो मेरा पूरा बिहेवियर इंट्रोवर्ट, मैं एकदम इंट्रोवर्ट शाय हो गया। मुझे बात करने से लोगों से डर लगने लग गया। मुझे कॉन्शियस सा फील होने लग गया कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या हूँ। तो जब मैं अपनी फ़र्स्ट जॉब पे गया, तो मेरे पास इतने कुछ ख़ास कपड़े भी नहीं थे, तो और एक ही मेरे पे शूज़ थे फटे से, तो वो स्पोर्ट्स शूज़ मैं पहन के लेके जाता था। एक ही मेरे पास स्किनी जीन थी, वही मैं पहनता था रोज़, और मेरे पास टी-शर्ट भी 1-2 ही थी, तो मैं वही पहनता था। तो जो लोग तो मुझे पहले से जानते हैं, उनको तो पता ही होगा कि मेरे पास सिर्फ 2 टी-शर्ट होती थी। एक मेरी ग्रे कलर की थी, एक जिस पे पबजी लिख रखा था, वो 2 थी। तो उसके बाद मुझे पूरी लाइफ ऐसे ही, पूरी लाइफ तो नहीं, मेरे पे ऐसी किसी कमी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। फादर तो मेरे अराउंड जब मैं 15 का था तब डेथ हो गई थी उनकी। तो मेरी मदर बहुत ही सपोर्टिंग है और मुझसे सच में ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा। तो वो तो छोड़ो। तो मेरे पे सिर्फ 2 टी-शर्ट्स थी और 1-2 शर्ट्स थी, मैं वही पहन के जाता था। फिर जब सैलरी आई, फिर मैंने
मैं एक तरीके से मटीरियलिस्टिक हो गया। मैं चीज़ों की मतलब चीज़ें खरीदने लग गया उन पैसों से, और मैंने ज़्यादा कुछ इसके बारे में सोचा नहीं, इन्वेस्टिंग वगैरह। मुझे मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मुझे पैसे कमाने थे और मुझे पता नहीं था कि मैं पैसे किस चीज़ से कमाऊँ। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने जब पैसे आए तो खाने पीने में उड़ाए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब मेरे पास इतना पैसा था कि मैं बाहर से खा सकूँ। मतलब पहले मैं मतलब महीने में 2-3 बार खा लेता था, या 1-2 बार मुश्किल से, और मुझे ज़्यादा घर से पैसे कभी मिले नहीं। तो ये एक तरीके से मेरी लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे पास कभी पैसा नहीं रहा। मुझे पैसे की वैल्यू पता चल गई कि मुझे पैसे कमाने हैं, और मुझे कभी मैं किसी रिलेशन में भी नहीं रहा। अब तो फिर भी मैं लड़कियों से वो होता है, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इतना मैं इंट्रोवर्टेड था, मुझे बात करने में सबसे डर लगता था। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। मैं हफ्ते के 6 दिन काम करता था, और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, और मेरी सबसे बड़ी जो मुझे वीकनेस लगती है वो ये है कि मैं रिस्क लेने से बहुत डरता हूँ, और मुझे बहुत डर लगता है हर चीज़ से। मुझे तो ये डर लगता था कि मैं एक दिन जॉब पे नहीं जाऊँगा तो मुझे निकाल देंगे। तो मैं रोज़ जाता था, 6 दिन का मेरा काम होता था और 1 दिन ऑफ होता था। तो ये मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो मुझे 1 घंटा आने जाने का, तो 1 डेढ़ 2 घंटे तो आने जाने का ही लगता था, और 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट होती थी। 9 घंटे 2 घंटे 11 घंटे में सिर्फ आने जाने, और वहाँ पे उस पे लगते थे मेरे जॉब पे। तो जॉब तो मैं चलो जॉब तो ईज़ी रहती है, वो तो बंदे से हो ही जाती है। अब ये है कि 11 घंटे दिन के निकल जाते थे। अब मैं घर आता था, घर आके मैं सिर्फ सोया। अब मैं आके सोया हूँ, और अगले दिन मुझे फिर से काम पे जाना है। और सुबह मैं निकलता था अराउंड, क्योंकि 6 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी, तो मुझे 5 साढ़े 4 बजे निकलना पड़ता था। 5 बजे मैं निकलता था, और शाम के मैं 5 बजे आता था, क्योंकि जाते वक्त तो मेरी बहन छोड़ देती थी, जो मुझे जल्दी पड़ता, क्योंकि एक्टिवा भी आसान रहता है। तो आते वक्त मुझे बहुत ही मुश्किल से आना पड़ता था ऑटो में भी 3-4 ऑटो बदल के, क्योंकि मेरा काफ़ी घर दूर है, 3-4 ऑटो बदल के आना पड़ता था। बस कोई डायरेक्ट आती नहीं थी, और मुझे वॉमिटिंग का भी बहुत इशू है, तो मैं बस में बैठता भी नहीं। तो फिर मैं क्या कहते हैं, वहाँ पे मैंने 6 दिन काम करता था, मैं 1 दिन ऑफ। वो 1 दिन भी ऑफ कब निकल जाता पता नहीं चलता था। तो ऐसा लगा लो कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सो रहा हूँ, और जब मैं आँखें खोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ वहाँ पे काम ही कर रहा हूँ। मैं फिर आँखें खोल रहा हूँ, वहीं पे काम ही कर रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में एक मैंने जगह कहीं पे पढ़ा भी था कि इसको रैट रेस करके कुछ कहते हैं, कि हम रैट की लाइफ जी रहे हैं, जो से उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको खाना ढूंढना, वो खाता है और फिर से वो अपने ही बकचोदी में लग जाता है। तो अपन भी वैसे ही कर रहे थे। मैं बहुत ट्राई कर रहा था कि पिछले साल भी कि मैं यूट्यूब से या कहीं से मेरी इनकम आ जाए। एक साइट भी है rumble.com करके, उस पर भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करनी स्टार्ट करी। मेरे पास सिर्फ 2 GB डाटा होता था, उसमें भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता था। अब मैंने वाईफाई लगवा दिया, अब भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। वो वीडियोज़ भी उस पर ना व्यूज़ आते हैं ना कुछ है। मैंने जैसे कि मैं बताया कि मैं रिस्क लेने से बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं पिछले 2 साल से सोच रहा हूँ कि मैं रील्स कंटेंट क्रिएशन करूँगा। मैं सिर्फ इतने में ही दिमाग लगाई जा रहा हूँ कि क्या आइडिया हो, ऐसा कुछ जैसे खाबी लेम या चार्ली डिमिलियो, इन्होंने एक अपने तरीके से अपना ब्रांड बनाया। जैसे खाबी एक तरीके की वीडियोज़ बनाता है और चार्ली डांस वाली वीडियो, तो उन्होंने मुझे लगा मैं भी ऐसा कोई कंटेंट बनाऊँगा, लेकिन ना मुझे वो कंटेंट मिला, ना मैं कुछ कर पाया। तो अब मेरे पास, मैं ये तब सोच रहा था जब मैं 18 साल का था, और अब मैं 20 का होने वाला हूँ। 5-6 महीने में मैं 20 साल का हो जाऊँगा। 2 साल मैंने अपनी लाइफ के वेस्ट कर दिए। और ये जॉब, मैं पहले सोचता था कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं तो सबसे आगे हूँ, ये वो है, मैं अभी 18 का 19 का हूँ। मुझे अब ऐसी लाइफ आ गई है कि मैं सच में, मैं डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत फील होता है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सिर्फ चीज़ें अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे क्योंकि वो करनी पड़ रही है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मुझे क्योंकि पता है कि मुझे घर से भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। और मैं पिछले 1 साल से रोज़ तो नहीं, लेकिन मैं बहुत इनकन्सिस्टेंटली, लेकिन हमेशा जिम जाता हूँ,
क्योंकि मुझे अपनी अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अपीयरेंस इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस, और जो आप क्लोथिंग करते हो वो भी कॉन्फिडेंस। तो मैंने पिछले 1 साल में, जो लोग मुझे जानते होंगे उनको पता होगा कि मैं कितना ज़्यादा चेंज किया खुद को, लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं वो इनफ है, क्योंकि सिर्फ अपने आप को बाहर से चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो है। वो अगर आप चेंज भी कर लोगे तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करूँ, या ऐसा कुछ भी करूँ लाइफ में। ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से हो। मुझे अभी सिर्फ पैसे से वो है, मतलब है, क्योंकि मतलब घर अभी तो चल रहा है, घर ठीक है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है घर पे। लेकिन मैं अभी मेरी सैलरी अराउंड 20,000 है। आज 2 सितंबर है, रात के शायद एक सवा एक हो रहा होगा, और आज मैं जॉब भी नहीं गया। आज मेरा सच में मेरा बहुत, मैं परेशान हो गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। कभी ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब ये हार्मोन्स नीचे होते हैं फिर आपको पता चलता है हाँ, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो अभी जिससे आप स्टिक कर सकते हो उससे करो। और मुझे पता है कि मुझे जॉब तो मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे पैसे चाहिए तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं करूँगा तब और मुझे पैसे आ जाएंगे, नहीं। तो अभी के लिए जो मुझे मिनिमल चीज़ मैं कर सकता हूँ वो तो मैं करूँगा ही। और 20,000 सैलरी है ये, तो अब मेरी लास्ट 2 मंथ्स में 20,000 हुई, क्योंकि मैंने जॉब चेंज करी, कंपनी चेंज करी एक्चुअली। और पिछली जॉब में मैं सिर्फ 12,000 रुपये मिलते थे मुझे, और 12,000 में से भी मैं अराउंड 4,000 या 3,000 ही सिर्फ घर पे दे पाता था। पहले घर वालों को तो छोड़ो, पहले तो 3 या 4,000 रुपये तो मेरे सिर्फ आने जाने के लगते थे। 3-4 हज़ार भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, और 3-4 हज़ार अब 12,000 में का 8,000 बचे। 8,000 में से भी अगर आप मान ना भी कहो तो चाय पानी के 1,000-1,500 रुपये तो लगा। ये तो मैं मिनिमल बता रहा हूँ। और जब आप बाहर जाते हो दोस्तों के साथ, हर दिन, अब मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो मेरे दोस्त तो बनेंगे, तो अब मैं हर दिन जब पैसे खर्च कर रहा हूँ तो कितना ही पैसा मैं, अगर मान लो 2 या 3,000 रुपये खर्च भी कर रहा हूँ तो मुश्किल से बचे 5,000 रुपये। वो 5,000 रुपये में से हाँ सॉरी 9, पहले 9,000 बचे थे, फिर 3-4 हज़ार, 6,000 में आप क्या ही कर सकते हो। तो इतना मैंने मतलब मुझे काफ़ी लगता है कि पैसा काफ़ी लाइफ में ज़रूरी है, बट स्टिल सबसे अभी तो मेरे दिमाग में इतना ही चल रहा है कि कुछ और भी काम करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ मेरे खुद के लिए कि 1-2 साल में मैं कहाँ होता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी यूट्यूब करने की बहुत ट्राई करी थी 1 या 2 साल पहले, और फिटनेस मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में क्या इशू है, और ये बोलते हुए भी मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। तो एक्चुअली 2 साल पहले मुझे कोई बीमारी हो गई थी, और उसकी वजह से मुझे बहुत हैवी मेड्स पे जाना पड़ा था। जब मैं 16-17 का था शायद, तो मुझे बहुत हैवी मेड्स पे जाना पड़ा था, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। पहले से ही मेरी इंजरीज़ का बहुत रहा है। मेरे ये हाथ में भी जो सर्जरी हुई थी यहाँ पे, और मेरे नी पे भी, राइट नी पे भी सर्जरी हुई थी। सर्जरी नहीं हुई थी, स्टिचेस लगे थे, लेकिन नी के स्टिचेस आपको पता है ये पैर ख़राब हो जाता है, और इसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम बेड पे ही था। वो मेरा डाउनफॉल था शायद से। उसके बाद तो मैं रिकवर कभी कर ही नहीं पाया अपनी, मतलब जो अपना मेरा ट्रू सेल्फ है, जो मेरा पूरा कॉन्फिडेंट सेल्फ था। मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगने लग गया, मैं पब्लिक में बोलने से डरने लग गया, मैं अपने व्यूज़ रखने से। अब तो पिछले 1-1.5 साल में तो मैं फिर भी बोलने लग गया हूँ, और उससे पहले तो मुझे डर लगता था। मैं सिर्फ अपने आप से ही बात कर सकता था खुल के, और किसी से नहीं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो हाँ, लड़कों को भी होते हैं, हमें भी फील होता ही है कि क्या चल रहा है लाइफ में। और मुझे तो लगता है कि हमें ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि हम तो किसी से बात भी नहीं कर सकते। मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी अपने दोस्त को बताऊँ, लेकिन उसका मुझे कोई अगर अपनी किसी जो फीमेल फ्रेंड, अगर मैं उसको भी बताता हूँ तो उसको भी शायद से नहीं, वो भी कहेगी कि ये कैसा चूतिया ऐसा। तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। और अभी रात के 1-1:30 बज रहे हैं। मुझे ये वीडियो बनाने का एकदम आइडिया आया कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, कि अभी मुझे जो फ़ील हो रहा है, आगे क्या 2 साल बाद भी ऐसे ही होऊंगा मैं। और पहले एटलीस्ट मैंने लाइफ में मैं इतना समझता हूँ कि मैंने लाइफ में प्रोग्रेस किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं,
लेकिन हाँ लाइफ में प्रोग्रेस ज़रूर हुआ है। थोड़ा मैं अभी जिम जाने की वजह से मैं हल्का सा स्ट्रॉन्ग भी फील कर रहा हूँ। जब मेरी बीमारी ख़त्म हुई थी तब मेरा वेट अराउंड 39 केजीज़ था, और थोड़ा हाइट में मैं लंबा ही हूँ, तो अराउंड मैं 5'8" या 5'9" रहूँगा उस टाइम जब मैं 16-17 का था। अब मैं अराउंड 5'11" या 6 फीट हो गया हूँ, तो मैं 5'11" ही काउंट करता हूँ, तो मैं 5'11" या 5'10" होऊंगा। तो अभी मेरा वेट अराउंड 60 के आसपास चले गया। वेट तो गेन हुआ है, लेकिन वेट गेन इसलिए हुआ है क्योंकि जब मैं बिल्कुल ज़ीरो पे चले गया, तो उसके बाद हमारी कुछ मसल, जो हमारी बॉडी होती है उसको पता होता है कितना वेट हमें रखना है, तो वो 50 तक तो ऐसे ले आती है। वो 5 किलो बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं। तो अभी 60 के आसपास मैं आ गया हूँ। फ़िटनेस मेरा हमेशा बचपन से गोल रहा है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे फिट बॉडी तो चाहिए ही चाहिए। मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में था। स्टार्टिंग में मैंने मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो किया, बाद में मैंने एथलेटिक्स किया, वॉलीबॉल किया, क्रिकेट में भी बहुत अच्छा था, फुटबॉल भी मैं बहुत अच्छी खेलता हूँ। मैं अगर जो लोग मुझे पहले जानते हैं उनको तो पता ही होगा कि अगर मुझे फुटबॉल दे दो, मुझे अकेला छोड़ दो एक ग्राउंड में, मैं पूरा दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आराम से खेल सकता हूँ, इतना मेरे में वो था। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी एनर्जी ड्रेन होती है। पहले जब मैं खेलता था, मुझे में और एनर्जी आती थी। अब मैं जब काम करता हूँ तो मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, क्योंकि मुझे पता है मैं इस काम को प्यार नहीं करता। पहले मैं जब काम कर रहा था, मैं उस काम को मैं ऐसा सोचता था कि और काम मिले तो मैं इसको और अच्छे से करूँ। अब मैं काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस काम को मैं कैसे हो सकती कम से कम करूँ, कम से कम मेरी एनर्जी जाए इसमें, ऐसा हो रहा है। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मुझे जॉब पे टिके रहना चाहिए। आज मैं जॉब पे भी नहीं गया क्योंकि मेरे से नहीं जाया गया। फ़र्स्ट टाइम है आज, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कभी छुट्टी मारी है। तो मैं और एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि मैं जॉब छोड़ दूँ। मैंने सोचा कि जॉब छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि अगर मैं जॉब छोड़ दी तो सबसे बड़ी बात तो अभी मैं ज़्यादा तो नहीं घर पे दे पाता, लेकिन मैं अराउंड 12-13 हज़ार रुपये घर पे दे देता हूँ। जो मेरी पिछली सैलरी है उतनी मैं दे देता हूँ अब घर पे, और बाकी जो है 8-9 हज़ार रुपये वो मैं खुद के पास रखता हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि मैं जॉब छोड़ दूँगा, और फिर मैंने सोचा अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरे घर से मुझे 1 रुपये का भी सपोर्ट नहीं आएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं जैसे जिम करता हूँ, जिम के साथ मैं डाइट लेने की ट्राई करता हूँ। जिम और डाइट के पैसे नहीं हो पाएंगे घर वालों से, और उनके खुद के खर्चे भी हैं, पूरा घर संभालना है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है। बहन भी है मेरी दोनों, तो मम्मी के ऊपर भी मैं इतना नहीं छोड़ सकता, खुद ही मुझे सब संभालना है। हाँ, तो मुझे अभी इसमें मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ। तो मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएट करूँगा। 2 साल पहले मैंने कहा कंटेंट क्रिएट करूँगा, यूट्यूब करूँगा। तो जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा, जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ इस घर में, तब 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तब मैंने एक 15-20 दिन में फ्री था। मतलब 15-20 दिन मैं इनिशियल फ्री रहा, तो मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। मैंने वीडियोस बनाई तो मुझे कोई कंटेंट नहीं पता था, लेकिन मैं एनीमे बहुत देखता था। मैंने एनीमे के ऊपर बनाई, सिटकॉम्स बहुत देखता था, सिटकॉम्स के ऊपर बनाई। मैं पहले से ही मैंने इतना टाइम वेस्ट किया इन चीज़ों पे। टाइम तो वेस्ट नहीं करूँगा उस टाइम मेरे पास और कुछ भी नहीं था। मैं 15-16 साल का लड़का था, मैं कर भी क्या सकता था। तो और कंटेंट क्रिएशन कराने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस एनवायरनमेंट में रहा हूँ पहले से, वो एनवायरनमेंट जो मेरे दोस्त थे, मेरा फ्रेंड ग्रुप था, वो कभी इन चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं करता था। वो सारे बैठ के इन चीज़ों का मजाक उड़ाते थे। मैं ये नहीं कहता इन चीज़ों का मजाक उड़ाना गलत है या सही है, ये उनका सबका अपना अपना ओपिनियन होता है कंटेंट क्रिएटर का। कैरी मिनाटी भी टिकटॉकर्स को काफ़ी रोस्ट कर चुका है, तो सारे उसका ही सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली इतना बड़ा यूट्यूबर है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे को ऐसा कुछ करना चाहिए। तो अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आ रही है कि मुझे ऑफिस से फ़ोन भी आ रहा है, छोड़ो उसको। अभी मैं सिर्फ क्या बोल रहा था, हाँ, तो मुझे ऐसा इन्वायरमेंट कभी अच्छे से मिला नहीं,
तो अभी मैं एक तरीके से मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि अगर मैं बनाऊँगा तो सब मेरी बेइज़्ज़ती करेंगे। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे लोग मेरी बेइज़्ज़ती करें ना करें, मुझे लाइफ़ में कुछ करना है। और आजकल तो जो लोग बेकार वीडियोज़ भी डाल रहे हैं, जिनकी बातों का कोई सेंस ही नहीं होता, वो भी आजकल फ़ेमस हो रहे हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं। अभी लास्ट 1 महीने में एंड्रयू टेट भी बहुत फ़ेमस हुआ है। मैं ये नहीं कहूँ मैं वो ये मत समझना उसकी वीडियोज़ को मैं बेकार कह रहा हूँ। उसकी वीडियोज़ एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट में देखता हूँ। वो इंसान ने काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करी। हाँ, उसके कुछ जो कमेंट्स हैं वो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं और वो ओपिनियटेड रहते हैं। किसी को चीज़ें पसंद आती हैं, किसी को नहीं। और अब ऑब्वियस सी बात है, जब एक बंदे के ऊपर जोक होता है, मान लो अगर आप वीमेन हो, आप पे जोक होगा तो आपको बुरा लगेगा। अगर आप एक लड़के के बारे में सच भी बोलते हो और वो किसी गलत वे में बोलते हो तो उसको बुरा लगेगा ही लगेगा, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो। तो वो तो चलो बात की बात है। लेकिन अभी पिछले 2 साल में काम करके मुझे 1.5 साल में ऐसा काम करके लगा है कि मैं पूरी लाइफ ये नहीं कर सकता और मुझे कुछ ना कुछ नया ढूँढना पड़ेगा। मुझे नहीं पता क्या करना है ये नया। और थोड़ा-सा मेरा मुझे ऐसा कुछ ढूँढना चाहिए जिसको करके मुझे थोड़ा अच्छा लगे। अभी मेरे पास लाइफ में कुछ नहीं है जो मैं जिसको सोच के मैं कहूँ कि हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है। मेरा इनिशियल गोल था जब मैं 18 साल का था, तब मेरा ये था कि जब मेरी बॉडी फुली रिकवर हो जाएगी तो मुझे एमएमए करना है। एमएमए तो दूर की बात है, मैंने कभी लाइफ में कोई ऐसी बॉक्सिंग या वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा। लेकिन मेरा ड्रीम था हमेशा से कि मुझे एमएमए फाइटर बनना है। खबीब और ये कॉनर, इन लोगों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि वेट के हिसाब से, क्योंकि अपने अगर इनके सामने सालों के सामने 5-6 लोग भी डाल दो तो भी उनको मार देंगे, इतना मतलब इनमें जान है। तो मुझे भी अपने लाइफ में ऐसे ही कुछ करना था। लेकिन ये तो चलो ड्रीम्स हो जाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, मुझे पैसे कमाने थे। पैसे कमाने के लिए भी मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, बिज़नेस में कर नहीं सकता, पैसे नहीं है। और कभी-कभी काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके का फैक्ट है, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है और मनी नहीं है, आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में कम से कम फेमस होने के लिए, या तो गाइडेंस होनी चाहिए या मनी होनी चाहिए। मेरे पास दोनों ही नहीं है। ना मुझे कहीं से मुझे नहीं लगता मुझे आज तक कहीं से गाइडेंस मिली है। मैंने जो जॉब भी करी थी तो मैं सिर्फ अपना रिज्यूमे निकाला और मैं यहाँ से मैंने रैपिडो कराई, 60 रुपये लगे। मैंने रैपिडो कराई और मैं गया, वॉक इन इंटरव्यू दिया और मेरी जॉब लग गई। जब मैंने दूसरी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तब भी मैंने यही किया। मैं 4-5 दिन तक इंटरव्यू देने गया। दूसरी जॉब मेरी तब लगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कहीं से गाइडेंस मिलती है या कहीं से कुछ। जो सीखा है मैंने आज तक अपने से सीखा है। मैंने अपना फ़ोन लिया, खुद के पैसे से लिया और मैंने लाइफ में जो भी किया है खुद के बलबूते पे किया है। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी और का सपोर्ट लेना गलत है। सच बताऊँ तो ये एक तरीके का हैक हो जाता है। अगर आप गेम में हैक यूज़ कर रहे हो तो कोई गलत नहीं है, चीट कोड तो आप यूज़ करनी ही चाहिए। तो अभी मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी और मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ऐसा है कि नॉलेज नहीं है। मेरे जैसे सेम मेरे माइंडसेट के जो मैं कर रहा हूँ उससे 100 गुना बेहतर या मेरी जैसे ही आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे, करोड़ों लड़के मिल जाएंगे सिर्फ इंडिया में जो मेरी जैसे सोचते हैं, जिनकी मुझे मेंटल हेल्थ का नहीं पता, सबका अपना अपना होता है। वो तो सबकी अपनी एक बेयरिंग होती है। मुझे पता है कि मैं अगले 5 साल भी जॉब कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो 5 साल में मेरे साथ क्या होगा, मतलब मैं कैसा फ़ील करूँगा, वो उसका मुझे नहीं पता। और मैं लाइफ में सिर्फ इतने में सीमित नहीं रहना चाहता कि मेरे पास एक अच्छी जॉब हो जहाँ मैं 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। हाँ, मैं अगर सिर्फ 7-8 साल इस जॉब में अटका रहा तो ऑब्वियसली मेरे 50-60 हज़ार, अगर मैं 1 साल में 8 हज़ार का इंक्रीमेंट तो नहीं बोलूँगा, 8 हज़ार का मुझे डेवलप हुआ है, 12 से अब 20 हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में या 7 साल में मैं और भी पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सामने शीशा लगाओ, इस पर मेरी बार-बार नज़र जा रही है। तो बाल भी अच्छे से नहीं हो रखे, लेकिन चलो ये तो बात की बात है। तो अभी मैं मेन फोकस तो अभी सिर्फ इस पे कर रहा हूँ कि मुझे कहीं और से मुझे जल्द से जल्द इतना मतलब कोई ऐसा इनकम का सोर्स बनाना है जहाँ से मैं ये जॉब छोड़ सकूँ।
अगर मुझे कहीं से 5,000 या 10,000 रुपये भी आ जाता है तो मैं जॉब कम्प्लीटली छोड़ दूँगा। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे एक तरीके का स्कोप चाहिए बस कि हाँ, इसमें मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, रंबल हो, कुछ भी हो, कुछ भी। मैं सिर्फ़ मेरे पास ऐसा ऐसे लाइफ़ में से एक छोटा-सा स्कोप चाहिए, उसको मैं इतने से इतना बना दूँगा, वो तो मुझे पता है। लेकिन वो इतना बनाना बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में। काफ़ी जैसे कैरी मनाटी को भी बहुत टाइम लग गया था उसका चैनल ग्रो करने में। हर यूट्यूबर को बहुत टाइम लगता है। पहले 1-2 साल में सिर्फ 1000-2000 सब्सक्राइबर ही होते हैं, बाद में आपका कंटेंट जो है वो हिट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये चल रहा है सितंबर 2 तारीख का है। 2 तारीख हुई है क्योंकि अभी रात के 12 बज गए, तो अभी जो 1 जैसा सवा 1 डेढ़ हो गया होगा। 25 मिनट की 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 4 महीने में शायद से और इसको झेल पाऊँगा। मैंने सोचा हुआ है कि अगर 4 महीने में मैं कुछ कर पाया तो ठीक है, वरना मैं कम्प्लीटली जॉब छोड़ के सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे ही अपना ध्यान लगा दूँगा। और अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितने दिन जॉब पे जा रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होके, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होके काम कर लिया और मैं परेशान हो गया हूँ इतना डेडिकेट होके, इतना मैं हमेशा से ही, मेरा जो नेचर है वो हमेशा नाइस गाय, गुड गाय का है। मैं किसी के साथ बुरा नहीं बोलता, ट्राई करता हूँ कि जितनी हो सके अवॉइड करूँ लड़ाई और डिस्प्यूट, जितने हो सके अवॉइड करूँ। हमेशा सबसे अच्छे से बात करता हूँ। जितने भी लोगों से आप मेरे कितने भी जिस भी बंदे से मैं मिला हूँ उसके मेरे बारे में उससे पूछोगे तो वो ये कहेगा कि इज़ अ नाइस गाय। शायद मेरी गलतियाँ भी उनको पता होंगी। मैं सबसे जो भी लोग मुझे जानते हैं मैं उनसे हमेशा ये पूछता हूँ कि मेरे बारे में, मेरी इम्प्रूवमेंट कहाँ मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ बताओ। और ये लाइफ में जो मुझे डर है हर चीज़ का, मुझे ये ख़त्म करना है। मुझे इंट्रोवर्ट, मैं ये नहीं कहता इंट्रोवर्ट होना गलत है, लेकिन ये सच में मुझे लिमिट कर रहा है इंट्रोवर्ट होना। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे और कुछ भी करना चाहिए लाइफ में, और सिर्फ इससे ही मेरा क्लियर नहीं होगा लाइफ। और मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं है मैं क्या करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास बहुत टाइम है। अभी मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। जब मैं 18 साल का था तो मैं यही सोचता था कि कुछ नहीं होता, मेरे पास बहुत टाइम है। पिछला 1.5 साल कब निकल गया पता नहीं चला। अब मैं 20 साल का हो जाऊँगा तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी कि मेरा टीनेज भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने लाइफ में, मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी ख़राब है या मैं दिखने में अच्छा नहीं। हाँ, मतलब पहले तो नहीं था दिखने में अच्छा, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में मैंने अपने अपीयरेंस पे बहुत काम किया। रोज़ जिम जाना, अपने रोज़ नहाना, हाइजीन मतलब नहाना तो पहले चलो फिर भी स्किप हो जाता था। मैंने अपने ब्रेसेस लगवा लिए, मेरे यहाँ गैप था, ये पूरा दांत ख़राब पड़े थे, ये मैंने ठीक करा। मैंने अपने दांतों को ठीक करवाया और मैंने मुंह साफ़ करना रोज़ स्टार्ट कर दिया। इस पर क्रीम लगानी स्टार्ट कर दी। एक ही क्रीम लगाता हूँ मैं, सनस्क्रीन सिर्फ। और मैंने शेव करना स्टार्ट कर दिया। ट्राई करता हूँ कि क्लीन शेव रहूँ ज़्यादा। बीच में मैंने अपने बाल बहुत लंबे कर लिए थे। अगर मेरा इंस्टा चेक करोगे मैं बहुत बाल लंबे कर दिए थे। उसके बाद मैंने फिर बाल कटाए। मैं 1 या 2 महीने में अपने बाल डाई भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी चीज़ें अब करनी चाहिए जिससे मेरा डर ख़त्म हो जाए। मुझे हमेशा डर लगता था कि यार अगर मैं बाल लंबे कर दूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, तो मैंने बाल लंबे करे। मैंने सोचा अगर मैं ओवर साइज़ कपड़े या कुछ और ऐसी चीज़ें पहनूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं सिर्फ वही चीज़ें करता हूँ जो मुझे सही लगती हैं। मैं अब ऐसा है कि लड़के नेल पेंट नहीं लगाते, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं नेल पेंट लगाऊँ ना लगाऊँ, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मुझे लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपने नेल्स अच्छे लगते हैं, साफ़ सुथरे अच्छे लगते हैं। पूरे कटे हों तो वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मुझे अपने नेल्स काटने का कोई नेल पेंट लगाने का शौक़ नहीं है। जिनको है वो लगा सकते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो लगाते हैं और उन पे अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि वो गोरे चिट्टे हैं थोड़े। और ऐसा नहीं है कि गोरे चिट्टे लोगों पे अच्छे लगें, जो उसको कैरी कर सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं चाहे वो 6 फुट के भी हों, वो कुछ क्लोथ्स को कैरी नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं वो 5 फुट के होकर भी उसको कैरी कर सकते हैं। तो सबके अपने उस पर पर्सनल उस पर होता है। तो ऑफ टॉपिक में बहुत ज़्यादा चढ़ जाता हूँ। तो अभी तो मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं
जो है अपने इनकम के सोर्स बढ़ा सकूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं कंटेंट क्या क्रिएट करूँ। मैंने सोचा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ होती हैं वो बना के देखता हूँ। चलो, मुझे नहीं बनानी आती, मेरी एडिटिंग स्किल्स ही बहुत गंदी हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ बनाऊँगा, तो नहीं चली। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये नहीं चली, अपन रंबल पे अपलोड करेंगे वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे, इंस्टा पे वीडियो अपलोड करेंगे। इन सब पे मैंने वीडियोज़ अपलोड करी, इन पे व्यूज़ ही नहीं आए। फिर मैंने अभी रिसेंटली मैंने थोड़े टाइम पहले ही अराउंड 1-2 हफ्ते हुए हैं, मैंने खुद की जो वीडियोज़ होती हैं वो बनानी स्टार्ट करी। अभी मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे अपलोड करने से बहुत डर लगता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। तो मैंने जो टेम्पलेट होता है, यूज़ टेम्पलेट करके होता है एक इंस्टा पे फीचर, वो टेम्पलेट यूज़ करके अपनी कुछ वीडियोज़ बनाई। उस पर व्यूज़ नहीं आए, ना लाइक्स आए, लेकिन एक तरीके से मेरा डर ख़त्म हो गया। अभी मैंने ड्राफ्ट में मेरी इतनी सारी वीडियोज़ पड़ी हैं जो जिसके सामने मैं कुछ कर रहा हूँ चीज़ें, लेकिन अब तक मैंने एक भी अपलोड नहीं कर पाई। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपलोड करूँ। मैंने अपने एक दोस्त को दिखाई, मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है विनय करके, मैंने उसको दिखाई और उसने कहा कि हाँ, वो क्योंकि वो भी वीडियो अपलोड करता है, वो एनीमे की रील्स अपलोड करता है, तो वो भी मुझे बहुत दिखाता है, क्योंकि मैं काफ़ी एनीमे देखता हूँ। तो उसको मैंने भी बताया था कि एनीमे के बारे में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो मैंने उसको दिखाई है, तो उसने कहा कि तू अपलोड कर, तू डर क्यों रहा है। लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हो रही। वो वाली है वाना टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस एड, ऐसे कुछ करके तो मुझे अभी पता नहीं कि मैं अपलोड करूँगा कि नहीं, लेकिन अगर अपलोड करता हूँ तो हाँ, इस वीडियो के बाद ही करूँगा। तो यूट्यूब, मुझे नहीं लगता कि मैं यूट्यूब पे कभी फेमस हो पाऊँगा, क्योंकि और मुझे नहीं लगता, सिर्फ ऐसी फीलिंग आती है मुझे, और मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट भी नहीं है अभी। शायद आगे जाके हो, तब कुछ चांस हो, लेकिन अभी तो ज़ीरो चांस है। और फिर बात रही कि लोग क्या कहेंगे। अब जो लोग कहेंगे तो कहेंगे, अपने को तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता चाहे लेकिन ये है कि काफ़ी जो अमीर लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे भाई कि मुझे दे दो, पैसे नहीं फ़र्क पड़ता तो चूती हूँ मेरा तो हो जाएगा, काम चल जाएगा। आज मैं ऑफिस नहीं गया तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बोली जाने दो जो बोलना है। मैं तो सीधा बोल दूँगा कि मुझे ना तुम्हारी जॉब से मतलब है, ना मुझे तुम्हारी किसी और चीज़ से मतलब है, तुम अपनी माँ से जा सकते हो। तो मैंने काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर देखे जिनको कुछ नहीं आता, फिर भी वो पूरे दिन फिर भी इतने फेमस हो रखे हैं। बहन, मैं उनको क्या ही बोलूँ। मैंने इंस्टाग्राम एल्गोरिथम थोड़ा समझने की कोशिश करी, तो मुझे पता चला कि आपको रेगुलर वीडियो डालनी चाहिए। तो मैंने रोज़ एक वीडियो डालने की ट्राई कर रहा हूँ। पिछले 1 दिन से तो मैं अपलोड भी नहीं करी, तो मेरे से गलती हो गई। मैं ट्राई करूँगा कि जिस दिन मेरा डर ख़त्म हो गया वीडियोज़ अपलोड करने का खुद की। अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जॉब पे जाता हूँ, अभी तो वर्क फ्रॉम होम रिसेंटली ख़त्म हुआ, 1-2 दिन ही हुए। मैं जॉब करने जाता हूँ, वहाँ पे मेरा इतना मतलब मैं 10 बजे निकलता हूँ, 9-10 बजे वापस घर आता हूँ। फिर मुझे सोना होता है, सो के उठता हूँ 5-6 बज जाते हैं, कभी कभी तो 7-8 बज जाते हैं। 7-8 बजते हैं, मैं उठता हूँ, नहाता हूँ, जब तक खाना खाता हूँ तब तक फिर 10 दिन। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें मैं अपनी डाइट कैसे पूरी करूँ। मैं जिम जाता हूँ, मैं अपनी डाइट कैसे पूरी करूँ। मेरे से ज़्यादा है, मैं अपने वेट के हिसाब से मैं बहुत हैवी उठाता हूँ, अराउंड 50 किलो के आसपास। 50 किलो में रेप्स मारता हूँ, 50 किलो के इसमें प्रेस में, बारबेल प्रेस में, चेस्ट प्रेस, हाँ, नाम नहीं याद आ रहा उसका, चेस्ट प्रेस, हाँ। इसमें मैं 50 किलो का तो मैं रेप्स में मारता हूँ। कभी PRP के लिए जाता, हाइपोट्रॉफी के लिए जाता हूँ हमेशा। जो डेड लिफ्ट है 80-90 kg आराम से मारता हूँ। स्क्वाट्स भी मैं अराउंड 15-15 दोनों साइड, और बारबेल 20 किलो, तो वो भी मैं आराम से मारता हूँ। रेप्स के लिए कह रहा हूँ, ये मैं 12-15 रेप्स ईजी मार सकता हूँ इनसे। चाहूँ तो वेट बढ़ा के भी मैं 1-2 रेप्स तो मैं निकाल सकता हूँ, मतलब 60-70 kg का 1 रेप तो मैं आराम से निकाल दूँगा। और कभी मैंने PRP के लिए जाता मैं, और हमेशा इंटेंस ट्रेनिंग करता हूँ। लेकिन इतनी इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद अगर आपकी डाइट बेकार है तो वो ज़ीरो ही हो जाता है। ज़ीरो तो नहीं,
मान लो अगर आपको डाइट के साथ उसके 5 पॉइंट मिल रहे थे तो अब आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, 4 डाइट के हो जाते हैं। एक यूट्यूबर है, उसकी वीडियो देख रहा था मैं, तो उसने कहा कि लोग कहते हैं कि 70% इज़ डाइट एंड 30% इज़ ट्रेनिंग, आपके 100% में। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा आपकी जो 100% ट्रेनिंग होनी चाहिए और 100% ही आपकी डाइट होनी चाहिए। 30-70 कुछ नहीं होता है। अगर आप एक चीज़ भी ढंग से नहीं करोगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो मुझे भी इसकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर मैं एक भी चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ खा रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं फ़ायदा होगा। और अगर मैं सिर्फ ट्रेन कर रहा हूँ, खा नहीं रहा ढंग से, तो भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, मिनिमल गेंस तो आते ही हैं, मैंने काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मिनिमल गेंस तो आएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं अभी अपने आप को टाइम दे रहा हूँ कि 2023 आने से पहले मुझे एक कम से कम जो मिनिमल है, जो मैं मिनिमल चाहता हूँ कि मेरे पास एक आइडिया हो कि मुझे लाइफ में करना क्या है। अगर मेरे पास वो आइडिया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे रोक सकेगा। मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, जॉब छोड़ दूँगा, अगर हो सकेगा तो मैं अभी मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। अगर नौबत आई और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को भी छोड़ूंगा नहीं, मतलब अपना घर छोड़ के सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे ही ध्यान दूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 3 चीज़ों में भी मेरा इंटरेस्ट है। अगर मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूँ, पहला हो गया फिटनेस, सेकंड हो गया कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि मेरा बहुत मुझे कैमरा से बात करना, खुद से बात करना बहुत पसंद है। और चाहे मैं कैमरा शाय हूँ, लेकिन मुझे कैमरे से बात करना बहुत पसंद है। लेकिन अपने व्यूज़ रखना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को आई एम एकेडमिकली वेरी डम, बट जो मेरे इंटेलेक्ट है वो काफ़ी मुझे अपने हिसाब से हाई लगती है, क्योंकि मैं अभी 18-19 साल का हूँ। 18-19 साल के लोग की जब मैं बातें सुनता हूँ तो मुझे उसके बारे में पता चलता है कि इनका जो माइंडसेट है वो क्या चल रहा है और इनकी जो सोच है वो कहाँ तक है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अपने से अच्छे लोगों से नहीं मिला हूँ, मेरे से भी जो अच्छे लोग हैं, जो 16-17 साल के लड़के हैं, वो भी मेरे से बहुत आगे हैं लाइफ में हर चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो कुछ भी हो, वो मेरे से आगे हैं। चाहे वो 16-17 साल के भी हैं, मैं उनसे पीछे हूँ। लेकिन मुझे भी लाइफ में ऐसा कुछ गोल बनाना है कि हाँ, ये तो मैं करके ही दिखाऊँगा। और अभी मेरा वो गोल है कि मिलियनेयर बनना है, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल है। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से ज़ीरो से उठना, आप 10 से 15 तक जाना इजी रहता है, 0 से 15 जाना ऑब्वियसली मुश्किल ही होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है 0 से 5 जाना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी होती है तो गाड़ी स्टार्ट करने में भी टाइम लगता है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट है तो आपको सिर्फ रेस दे के जाना है आगे, और जब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट ही नहीं होती। तो अभी अपन वहाँ स्टार्ट पे अटके हुए हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो अभी मैं 19 साल का हो गया हूँ, तारीख़ है सितंबर 2। पिछली शायद मैंने जब वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी तो मैंने पुशअप्स करता था, मैं सिटअप्स करता था अपने पुराने वाले घर में, पुशअप सिटअप्स, क्रंचेस करता था, स्क्वाट्स करता था, कि ज़्यादा से पुलअप्स करता था कि मेरा कंटेंट कहीं से क्रिएट हो जाए। वो कोई आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ अपनी स्टार्ट करनी थी फिटनेस। तब मेरे से एक भी पुशअप नहीं होता था। अब मैं आराम से काफ़ी, मतलब बहुत ही मिनिमल हुआ है, लेकिन हाँ, मैंने कुछ तो इम्प्रूवमेंट करी है। दिखने में मैं काफ़ी ख़राब था, अभी भी दिखने में काफ़ी ख़राब हूँ, लेकिन पहले से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखोगे, अभी की देखोगे, इसमें तो चलो मैं जैसा भी देख रहा हूँ फिर भी पहले से बेहतर दिखता हूँ। और मैंने कैमरा की सेटिंग भी अच्छे से नहीं कर रखी है, तो ऐसे काफ़ी अच्छा दिख रहा हूँ। ये मेरा कमरा है, ये छोटा सा कमरा है मेरा। ये भी वर्क फ्रॉम होम वाला जो सिस्टम था वो भी मैंने वापस नहीं किया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम वापस नहीं किया, क्योंकि अभी 1-2 दिन लगते हैं इसका पास आने में, तो तभी मैं वापस करवाऊँगा। ये मेरे घर वाले की अलमारी, वॉशरूम, जो बहुत छोटा सा कमरा है। मान लो इसमें तो मेरे जैसे बहुत ही कम फिट होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा भी हूँ। ये मेरा बेड है, सिंगल बेड है, और ये चार्जर रखा हुआ है, पानी बहुत पीता हूँ मैं। पानी पीने क्या जाता है, क्योंकि जूसेस वगैरह में इतना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, बटर मिल्क मुझे फिर भी लस्सी पसंद है, बट ऐसे में और कुछ नहीं। दही खानी भी बहुत पसंद है, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा जिम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो एपेटाइट है वो बढ़ गई है। और नज़र नहीं लगाऊंगा खुद को, टचवुड खुद को नज़र ना लगे। और अभी ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकूँ,
और लाइफ में कुछ कर सकूँ। तो थोड़े थोड़े गेन तो आ रहे हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि अभी मेन तो बल्कि होता है। अब अभी तो इतनी अच्छी नहीं है फिज़िक। और ये मेरा बाकी का कमरा है छोटा सा, ये तो ख़त्म ही हो गया यहाँ पे शुरू होने से पहले। ऊपर सामान पड़ा है शायद से, और ये तो मैं खुद ही हूँ। और वाईफाई लगवा रखा है मैंने, ये रहा वाईफाई लगवा रखा है। और ये भी लगाया क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हुआ, 1 महीने के लिए सिर्फ वर्क फ्रॉम होम दिया चूतियों ने, सालों ने दिया ही क्यों, फ़ायदा ही क्या हुआ इसका। अब घर पे भी मुझे घर पे रहने की भी आदत पड़ गई है इसकी वजह से। और थोड़ा सा ये ट्रांजिशन भी ओके होगी। ये मेरी ईयरिंग है। मुझे पियर्सिंग का बहुत शौक है, टैटूज़ का बहुत शौक है। अगले 1 या 2 साल में मैं शायद से 3 या 4 टैटू कराऊँ शायद। 100% यहाँ पे प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन और पियर्सिंग्स तो मैं 100% कराऊँगा ही कराऊँगा। यहाँ पे दूसरे कान में मैंने कराई थी, वो ख़राब होगी। पिंपल भी साला आज ही होना था, आज ही हो गया पिंपल, मान लो। तो अभी मैं सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान दूँगा। और बाल कलर करवाने हैं मैंने। बहुत डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, बट अपन कराएंगे कलर। और मैं अभी तो सिर्फ मेरे पास मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूं कि मेरे पास क्या ऑप्शंस है लाइफ में। तो एक ऑप्शन तो हो गया फिटनेस, सेकंड हो गया कंटेंट क्रिएशन, तो और थर्ड ऑप्शन कोई है ही नहीं मेरे पास। थर्ड ऑप्शन ये है कि अपनी लाइफ को एक तरीके से जाने दो और सिर्फ कुत्तों की तरह, या जैसे मैंने कहा चूहों की तरह काम करते रहो, सारे दिन लेबर करते रहो चींटियों की तरह। और बाद में तुम्हारे पास हाथ में क्या आएगा, 20,000 रुपये। 20,000 में वो ख़त्म भी कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। अगर यहाँ पे मेरे घर का किराया ही मेरी आधी सैलरी से ज़्यादा है, तो मैं अगर इतना मैं किराया ही दे रहा हूँ तो मैं खाऊंगा क्या, पीऊँगा क्या, आने जाने का खर्चा, बहुत खर्चा आ जाता है। ये अगर मेरी लाइफ में यही रहेगा तो मैं करूँगा। अभी मैं सो के उठा तो मुझे सबसे पहले दिमाग में यही आया कि क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि 11 बजे मुझे ऑफिस पहुँचना था और मैं 11:30 बजे उठा हूँ। तो 2 घंटे से मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैं क्या ही मैं कर रहा हूँ लाइफ में, क्या जॉब छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। तो अभी के लिए सबसे यही है कि जितनी हो सकती है मैं कम से कम ऑफिस जाना ट्राई करूँगा, जितना हो सकता है कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दूँगा। और आई एम एन एथियस्ट, तो मैं भगवान में नहीं मानता, लेकिन अगर भगवान है तो वो भी मेरा साथ देगा। और मेरा एज एन एथियस्ट मैं ये मानता हूँ कि भगवान है, बट जैसे मेरी लाइफ रही है मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने मुझे कभी लाइफ में साथ दिया। हाँ, लेकिन हर चीज़ को देखने के 2 पहलू होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में भगवान मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेके आ रहा है, तो भगवान मेरा कभी साथ नहीं देता। तो लेकिन मैंने कभी इस नज़रिए से नहीं देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल आने ही थे, लेकिन भगवान की वजह से ही मैं जो इन स्ट्रगल से बचा हुआ हूँ। कि कभी भी स्ट्रगल आता है तो एट दी एंड सब कुछ सही हो जाता है। और एट दी एंड मैं मेरी लाइफ में ऐसा सच में होता है कि मैं चाहे कितनी भी गलती कर दूँ, कुछ भी गलत कर दूँ, लास्ट में मेरे साथ सब कुछ सही हो ही जाता है। कि मैं मैंने बहुत गलतियाँ करी लाइफ में। आई एम अ डम किड, तो मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं और सारी गलतियाँ एंड में एक तरीके से सही हो ही गई हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती हो। और मैं सिर्फ मैंने हमेशा से आई वॉज अ नाइस किड, तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई है लाइफ में। बट हाँ, अगर मुझे ज़्यादा गाइडेंस मिले या ज़्यादा लोग मुझे जाने तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन्फ्लुएंसर बनने का यही फ़ायदा है कि आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी दूर तक जाता है। और मैं ये वीडियो 44 मिनट होने वाले हैं, 43 मिनट। अगर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो मेरा सच में दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैंने बातें बोली हैं वो दिल से बोली हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मैंने सोचा पहले मैं लिख लेता हूँ कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहा वो रियल नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ कैमरा खोला और जो भी मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो बोल दिया। तो अभी मैं अपने आप को सिर्फ इतना ही समझाऊँगा कि हार मत मानो और करते रहो। जॉब एक पहलू ये भी आ जाता है कि अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ तो मैं क्विटर मानूंगा, और अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता हूँ तो मैं रिस्क लेने से डर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी भी तरीके से पर्सपेक्टिव से देखूँ तो एक तरीके से मैं कुछ ना कुछ गलत ही कर रहा हूँ। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सही वही है जिससे मैं स्टिक करता हूँ। और लाइफ में अगर मुझे कुछ आगे ग्रो करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो सही करना पड़ेगा। और
इतना मैं बोल लिया है कि मेरे पास अब तो मेरे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने अपनी सारी फीलिंग्स सामने रख दी हैं। और मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेस तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आई एम एक्चुअली टायर्ड ऑफ दिस होल थिंग। जो भी मैं कर रहा हूँ, इससे मैं बहुत टायर्ड हूँ और मुझे ऐसा कुछ लाइफ में करना है जो कुछ मीन करे, जिससे मैं कुछ बन सकूँ, जिससे मैं लाइफ में कुछ कर सकूँ। और अभी मेरे पास करने को ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं अपने दोस्तों से भी इसके बारे में, जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं, जैसे कुणाल हो गया, कुणाल मेरा काफ़ी स्कूल का फ्रेंड है, उसको भी मैंने बहुत बार बोला है कि यार मुझे लाइफ में कुछ करना है यार, मुझे एमएमए भी करनी है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं कि ट्रेनिंग भी करूँ। जिम के लिए मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल पाता था। अभी तो चलो वर्क फ्रॉम होम में तो थोड़ा टाइम मैं निकाल भी रहा था, जिम के लिए रेगुलर जाने लगा हूँ। ये फर्स्ट मंथ था जब मैं रेगुलर गया हूँ, उससे पहले ही बहुत पहले गया था एक बार इतना रेगुलर। तो रेगुलर नहीं जाऊँगा तो ऑब्वियसली मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा जिम से। और हाँ, हेल्दी तो मैं रहूँगा और काफ़ी फिट रहूँगा, लेकिन ये कि अभी मैं डर भी मुझे बहुत लगता है कि चीज़ें करूँ ना करूँ। जिस दिन ये डर ख़त्म हो गया, उस दिन शायद से मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊँगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कोई भी पाथ चुनूँ लाइफ में, चाहे वो ये जॉब करना हो, चाहे जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएशन करने की ट्राई करना हो, चाहे लाइफ में हार मानना हो, चाहे कुछ भी हो, तो हार ना मानूँ तो बेहतर है। तो क्योंकि मेरे सिवाय फैमिली को कौन ही सपोर्ट करेगा, और मैं चाहता भी नहीं कि मेरे होते हुए किसी और को मेरी फैमिली को सपोर्ट करना पड़े। तो अभी अपन सिर्फ इसी पे ध्यान देंगे कि लाइफ में कुछ बन जाए, और जिस दिन बन जाएंगे उस दिन अच्छे लगेगा इस वीडियो को देख के। और अगर बन पाया तो काफ़ी इंस्पिरेशनल हो जाएगा, जो कि इंस्पिरेशनल तो ये बाद में होगा, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तो ये वीडियो अपलोड करने में भी बहुत हिम्मत लगेगी, और शायद से करूँगा कि नहीं पता नहीं, आज शायद से करके बस अपलोड करके सो जाऊँगा कि कोई, और दुआ करूँगा कोई ना ही देखे तो बेहतर है। और बस यही था अपने बारे में मैं बताना चाहता था। ट्राई करूँगा कि कुछ टाइम बाद एक और अपने ऊपर यही बना पाऊँ वीडियो, क्योंकि मैंने 1 साल पहले जो मैंने देखी वो मेरे लिए बहुत एक तरीके से इस अपनी लाइफ में कि मैंने जब सबसे अच्छी चीज़ करी है मैंने 1 साल पहले जो वीडियोज़ अपलोड करी हैं वो, क्योंकि मैं जब अपने आप को 1 साल पहले देखता हूँ और मुझे अपनी जो इम्प्रूवमेंट्स पता चलती हैं वो मुझे शायद ही पता चलती। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में मैं जो भी करूँ मैं हमेशा इम्प्रूव करता रहूँगा, और एट द एंड इम्प्रूव करना ही बहुत मैटर करता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँ। कंटेंट क्रिएशन भी मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील से और या शॉर्ट से। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये देखो इसका स्क्रीन को उल्टा नहीं कर सकते, तो ये सामने शीशा लगा हुआ है, मैं इसी में बार बार देखे जा रहा था। थोड़े से हाँ, मैं इसमें बार बार देखे जा रहा था क्योंकि मैंने भी शर्ट भी नहीं पहनी, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि शर्टलेस ही सोया करूँ। और ये देखो, ये मेरी पबजी वाली टी शर्ट, ये मेरी पबजी वाली टी शर्ट, ये मैं 2-3 साल से मेरे पास यही है, ये मैं पहन रहा था। अभी मैंने ये पहन रखी थी नीले वाली। ऐसा ही छोटा सा कमरा है मेरा, इसी में मेरी लाइफ सीमित है। इतने छोटे जैसे कमरे में मुझे सोना पड़ रहा है, इतना सामान पड़ा हुआ है मेरे पास, खड़े होने की सिर्फ इतनी सी जगह है, इतनी सी, और कोई जगह ही नहीं है। तो और कोई गलत तो नहीं पड़ा जो वीडियो में आ गया, चलो पड़ा भी होगा तो कौन क्या ही करे। तो अभी मेन चीज़ तो इसी पे कि जस्ट गो इन लाइफ एंड डू समथिंग दैट मेक्स सेंस, और हार मत माना भी थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। दिक्कत तो कोई नहीं है लाइफ में, अगर मैं मैं चाहूँ तो इसको पूरा पॉजिटिव वे में भी ले सकता हूँ, लेकिन नहीं ले पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे में पोटेंशियल है, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ये दिल का डर है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। चलो उन बातों को साइड में रखते हैं, वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा। हाँ, साली बहुत लंबी हो चुकी है, पहले 50 मिनट होने वाले।
मुझे पता भी नहीं चला ये 50 मिनट कब निकल गई। सिर्फ मैं अपने बारे में ही बात कर रहा था और 2 बार कॉल भी आया ऑफिस से, मैंने नहीं उठाया। और लौड़े का फ़र्क नहीं पड़ता और चूतिया हो गई। तो चलो कोई नहीं, बस कुछ बचा नहीं है तो बोलने के लिए। अभी अच्छा दिख रहा हूँ। ये क्या पड़ा हुआ है? अच्छा बेडशीट पड़ी हुई है। ये पहले मैं ऐसे रखता था, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि भैंसो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत अनअट्रैक्टिव सी लगती है। लड़कियों को ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है जब लड़कियाँ की ये चीज़ दिखती है, लेकिन लड़कों की चूती बेकार दिखती है। और ब्रेसेस लगा रखे हैं, शायद नीचे भी लगेंगे। नीचे वाले तो मेरे फिर भी ठीक है, टेढ़े मेढ़े तो हैं ही, टन टन टन। और तो कुछ है नहीं लाइफ में। शूज़ मुझे बहुत पसंद है, तो अभी मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत गंद पड़ा है। थोड़ा सा देख लो शायद आए। काफ़ी सारे शूज़ पड़े हैं, वो मेरे फेवरेट वाले मेरे फेवरेट वाले पड़े हैं। वो जॉर्डन वाले मेरे फेवरेट पड़े। हाँ तो नहीं, ये गलत कुछ दिख गया था। मैं हाइजीन पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ, ये दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लियर रखने की कोशिश करता हूँ। इतनी गंदगी दिखती है बेंच। हाइजीन का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। ये तो मुझे काटना ही पड़ेगा, मतलब वीडियो का पार्ट काटना पड़ेगा, इतना गंदा क्यों दिख रहा हूँ। या लाइटिंग ख़राब है या गाइस। और अभी मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर्स कितने हैं? फॉलोअर्स नहीं होते, सॉरी, सब्सक्राइबर होते हैं। मेरे पिछले 1 या 1.5 साल में 8 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और उसमें से 3 या 4 अकाउंट तो मेरी खुद की है, और वो बाकी जो 3 थे, क्योंकि आज तक मैंने अपना सब यूट्यूब कहीं पे भी प्रमोट नहीं करा, क्योंकि वही आई एम फकिंग जो भी कहते हैं उसको, डरपोक को बेंच। और अभी सोचा नहीं है, करेंगे जो करेंगे लाइफ में देखी जाएगी, और ट्राई करेंगे बस कि पैसा कमाए लाइफ में, और रिस्क लूँ और डरूँ ना किसी चीज़ से। क्या हो गया अगर द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू मी इज़ दैट आई विल डाई, और उससे ज़्यादा तो कुछ बुरा हो नहीं सकता। और अपन कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव माइंड, जो इतना गंदा लग रहा है, कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव माइंड सेट रखें, और ये थोड़ा सा नेगेटिविटी कम हो लाइफ में। और एक तो बहन कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, जो एक तो मेरी आदत है कि मुझे किसी भी लड़की मुझे पसंद आती है तो साला सिर्फ 2-3 दिन के लिए आती है। एक बार मैं उसकी मुझे पर्सनैलिटी मुझे पता चलती है तो खुद ही मैं मतलब वो वाइब नहीं आती बात करने की। जब मैं स्टार्टिंग में कोई लड़की सुंदर दिखती है, आप उससे बात करते हो, आपको उसकी पर्सनैलिटी पसंद आती है, फिर आप उसको गर्लफ्रेंड बनाने की सोचते हो। क्या कुछ लोग होते हैं सीधा ही गर्लफ्रेंड आए, खुद ही गर्लफ्रेंड सीधा ही गर्लफ्रेंड, तो लेकिन अपने का ऐसा नहीं है। और ना मेरा सेम सिंपल है, ना गर्लफ्रेंड बनानी है, ना बन रही है, और ना बनेगी, क्योंकि साली शक्ल ही ऐसी है। तो ये भैंचो भी तो मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा हूँ, क्योंकि सो के उठाऊँ पूरा मेरा ख़त्म पड़ा हुआ है, और पता नहीं कैसी स्किन है भैंचो, कभी ट्राई कभी वो भैंचो इतनी वीडियो लंबी हो रही है। कुछ बोलूँगा नहीं, और दिस विल बी द एंड। और क्या ही कर सकते हैं, कोशिश करूँगा कि हो सके तो मैं आज तक सबसे बड़ी चीज़ें जो मैंने लाइफ में नहीं करी हैं, आज तक मैं कभी क्लब नहीं गया, आज तक मैं कभी शराब नहीं पी, आज तक मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, मैं क्लब में भी नहीं गया, वो तो फर्स्ट चीज़ मैंने बताई ना, क्लब भी नहीं गया, शराब भी नहीं पी और सिगरेट भी नहीं पी, आज तक किसी लड़की के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, आज तक मैं अरे लो बैटरी, हाँ, आज तक मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करी। मतलब 4th को छोड़ के मैं बाकी चीज़ें ट्राई करूँ। आज तक मैंने स्टारबक्स तक ट्राई नहीं किया, आज तक मैं बारबेक्यू नेशन तक नहीं गया, पायरेट्स एंड ग्रिल जो भी होता है वो भी नहीं गया। इतना मतलब क्योंकि इतना शाय और इंट्रोवर्ट होने की वजह से मेरा कभी फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा बना ही नहीं, और मुझे थोड़ा अकेला रहना भी ज़्यादा पसंद है। एंड
मुझे लोनली रहना पसंद नहीं है, लेकिन सॉलिट्यूड पसंद है। सॉलिट्यूड मतलब खुद में रहना ज़्यादा पसंद है। लोनली मतलब अकेलापन तो नहीं पसंद, किसी को भी पसंद नहीं होता कि लेकिन पिछले 1-2 साल में मुझे बहुत मोमेंट्स आए, जब बहुत मोमेंट्स क्या, हर टाइम ही ऐसा रहा है कि मुझे अकेला ही रहना पड़ा है। जब मेरे मन में कुछ वियर्ड थॉट्स भी आते हैं, सुसाइडल थॉट तो नहीं आते, चलो इतना तो है। मतलब कभी भी लाइफ में कुछ भी बुरा सोचता हूँ मैं, तो एट द एंड मेरे पास कोई बताने के लिए या बात करने के लिए नहीं होता है, और खुद से ही मुझे मूव ऑन करना पड़ता है। मोस्टली सारे लड़कों के साथ ऐसे ही है मेरे ख्याल से। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, और ट्राई करूँ कि आगे से फर्स्ट टाइम ही ऐसा है कि मैं इस पे बोल रहा हूँ, और ये काफ़ी सही चीज़ है। और मैं ट्राई करूँगा कि अपने आप को कम से कम 10 गुना या 20 गुना इम्प्रूव कर पाऊँ आज से, और कोशिश करूँ कि बॉडी अच्छी बना पाऊँ। हल्के गेंस तो हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ज़ीरो ही गेंस के बराबर हैं। ओके, तो यही थी वीडियो। पानी पी लेता हूँ। अभी मैं चेयर पे बैठा हूँ, पीछे बेड है, और कुछ भी नहीं है। सोच रहा हूँ कुछ भी पोस्ट कर दूँ, जो मन में आ रहा है, जो चीज़ दिख रही है वो पोस्ट कर दूँ, उस पर वायरल हो जाऊँ। लेकिन इतना अनरियलिस्टिक सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ से वायरल नहीं हो सकते। फिटनेस कंटेंट मैं सोच रहा हूँ कि करूँ, या फिटनेस कंटेंट या ब्लॉग करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं बाहर जाके किससे कैसे बात करूँ? मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टीम भी होनी चाहिए ना। आप अकेले किसी भी बात कर रहे हो, जाके किसी से चूतिया लगोगे या आपके पास थोड़ी रीच हो, या थोड़े से फॉलोअर्स हो, या सब्सक्राइबर, तो आप एक कॉन्फिडेंस रहता है, अरे मैं तो बयान छूँ, 10,000 सब्सक्राइबर है मेरे, तो मैं तो वो कर सकता हूँ बात किसी से। सामने वाला भी तभी बात करेगा, कहेगा अरे 8 फॉलोअर है, मैं 4 सब्सक्राइबर क्या बात करेगा चलो उसको तो साइड में रखो। और साला कैमरा में मैं चूतिया सा लग रहा हूँ, एंशो सामने शीशे में देख रहा हूँ तो ठीक ला रही है शक्ल है। अभी मैं मैंशो 1 तारीख थी कल सैलरी आई है 20,000 रुपये, अभी 20,000 पड़े हैं अकाउंट में। सोच रहा हूँ रिंग लाइट ले लूँ, इसमें से 12,000 तो घर पे चले जाएंगे, बचे 8,000। एक सोच रहा हूँ रिंग लाइट ले लूँ बढ़िया सी, कम से कम लाइटिंग तो बढ़िया आएगी, और मेरी वीडियोस बनाने में भी काम आएगी। लेकिन ये भैंचो इस पर वो कौन करे, इन्वेस्ट कौन करे लोड़े। अभी मैं इतने सोच रहा हूँ कि दोस्तों को बोलूँ मैं कि थोड़ा पैसा दो, क्या चल रहा है। एक तो सारे दोस्त भी सेम ही है ना, जहाँ से अपन उठे हैं वहीं से वो भी उठ रहे हैं, किसी पे भी पैसा नहीं है, तो बहन तो बिना पैसे के क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बिना पैसे के भी कुछ ना कुछ कर सकें, ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे। वैसे एक्सक्यूज़ नहीं होते, रियलिटी हिट्स हार्ड, तो एक्सक्यूज़ नहीं, बहन 1 घंटे की नहीं करूँगा वीडियो, एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा, और कुछ ना कुछ करके रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि बहन लाइफ में हार ना मानूँ।